नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2। जो 5.2 एक्सरसाइज है ये हमारी इनवर्स की एक्सरसाइज है। इनवर्स जैसे जनरली हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। जैसे देखो मैंने लिख दिया 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए 1/2 की, तो 1/2 इसका क्या है, इनवर्स है। क्या है इसका इनवर्स। ये हम पिछली निचली क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे इनवर्स मतलब मैट्रिक्स की बात है। तो अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ गया तो बी क्या है, इनवर्स। बी क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा किसका, बी का। अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ आई। ठीक है। बट अगर आप इनवर्स पहले लिखते हैं, जैसे बी इनवर्स मान लेते हैं ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए वैसे है, ये इसका इनवर्स है, तो भी क्या होगा, आइडेंटिटी आएगी। अब जैसे a इंटू इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी और a इनवर्स इज इक्वल टू a आइडेंटिटी, आगे लिख दो पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं। जैसे b को b इनवर्स है तो आगे लिख लो या पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इनवर्स एग्जिट्स करेगा, कब करेगा, जब a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स क्या होता है, एग्जिट्स करता है। ठीक है। अब ए इनवर्स की बात आती है। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाई ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट। ऐसा क्यों है कि नॉन सिंगुलर है, क्योंकि अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा, 0, तो ये तो क्या हो जाएगा जी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिट्स इज यूनिक। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा जो, वो क्या होगा, यूनिक मिलेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का इनवर्स एक होता है। ये हम बता भी चुके हैं आपको कि डिटरमिनेंट किसका निकलता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है। अब अगर इनवर्स किसी मैट्रिक्स का मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, वो यूनिक मिलेगा। यानी कि इनवर्स सिर्फ एक होता है। ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसे हम ट्रांसपोज के बारे में पढ़ते आए, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो इनवर्स में भी ऐसे ही है। ठीक है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर लो या ए का ट्रांसपोज करके इनवर्स कर लो, इक्वल टू आएगा। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कर लो या फिर ए का डिटरमिनेंट करके इनवर्स कर लो, इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में यूज होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इनवर्स। आपने इसका इनवर्स बताना है। ठीक है। इनवर्स बताना है तो इनवर्स की प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इनवर्स क्या होता है। जैसे ए इनवर्स, मैंने ए मैट्रिक्स नाम दे दिया इसको, एडजॉइंट ए बाई में ए का डिटरमिनेंट। ठीक है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, ए का डिटरमिनेंट। तो यहाँ लिखूंगा ए सी, यहाँ लिखूंगा बी डी। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट इसकी मल्टीप्लाई ए डी, इसकी मल्टीप्लाई माइनस बी सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने साथ में दिया है कि ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, कि ये बराबर नहीं है। ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, अगर ये बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए बराबर नहीं, इसलिए दिया है नॉट इक्वल टू 0। सिंस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिट्स। ये आपने लिखना है जी, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिट्स करेगा। यानी कि एग्जिट्स है। ठीक है, कि मिल सकता है। तो पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालते हैं, पीछे निकालते आ रहे हैं। 2 ऑर्डर में मैंने बताया, इसकी सामने वाला लिखिए। A12 यहाँ पे इनका जोड़ क्या आएगा, ओड आएगा, तो इसके सामने वाला बट नेगेटिव माइनस सी। A21 क्या आएगा, देखो A21 ही है, इसके सामने वाला माइनस का B। और A22 कितना आएगा, इसके सामने वाला A। अब एडजॉइंट A क्या आएगा, देखो कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर फर्स्ट क्या है, A11 क्या है, A11 आपका है D, A12 माइनस सी, A21 माइनस बी, और A22 क्या है, A।
तो इसका ट्रांसपोज क्या आया, डी माइनस सी माइनस बी ए। ठीक है, अब ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स क्या होता है, सिंस ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाई में ए का डिटरमिनेंट, तो ए इनवर्स क्या आया मेरा, एडजॉइंट ए बाई ए का डिटरमिनेंट क्या आया, ए डी माइनस बी सी, तो इसको बाहर लिख देंगे 1 बाई ए डी माइनस बी सी डी माइनस बी माइनस सी और ए। ठीक है,